हे दोस्तों, एमपी प्लस फ्री कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है लॉजिकल वेन डायग्राम एंड तार्किक वेन आरेख। ठीक है दोस्तों, जनरली हमने देखा है कि एमपी प्लस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर में हर प्रश्न पत्र में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। प्रश्न किस तरह से दिया जाएगा कि प्रश्न रहेगा वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों के बारे में सही है। मतलब 2 कथन आपको दिए रहेंगे, कुछ कवि पुस्तकें हैं, कुछ सभी पुस्तकें पेन है, उसका निष्कर्ष दिया जाएगा कि सभी पेन पुस्तकें हैं। ठीक है, कुछ पेन कवि हैं। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे इस तरह से दिया जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों में से कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा कि हमें ये 2 कथन दिए जाएंगे, उसके बाद उसका निष्कर्ष दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन कथनों का उपयोग करके कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं निश्चित तौर पर। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं निष्कर्ष वाक्य या न्याय वाक्य निकालने वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें निष्कर्ष निकालना रहता है। ये लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख मतलब वही वेन डायग्राम के जरिए हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम की मदद से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी कथन दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कुछ कवि पुस्तकें हैं, तो न्याय वाक्य निकालने के लिए चाहे कथन वास्तविक हो या अवास्तविक हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ हमारा काम ये रहता है कि हमें एक निश्चित निष्कर्ष निकालना होता है। कथन चाहे वास्तविक हो या अवास्तविक हो। वास्तविक का मतलब जैसे यहाँ पे दिया है कुछ कवि पुस्तकें हैं, मतलब कवि पुस्तकें हो सकता है क्या? नहीं। कुछ पुस्तकें पेन है, क्या पुस्तक कभी पेन हो सकती है? नहीं। ये क्या हुआ, एक अवास्तविक टाइप के लाइन हो गई। ठीक है, तो हमें वास्तविक अवास्तविक से मतलब नहीं है। जो कुछ भी हमें दिया गया है हमें उनको वास्तविक मान करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं। वेन डायग्राम कितने प्रकार के रहते हैं। पहला टाइप ये है कि जब एग्जांपल लेते हैं पी और क्यू 2 अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, 2 अलग अलग कुछ भी चीज है, चाहे पी को हम पेन ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ भी बोल सकते हैं। पी और क्यू 2 अलग अलग क्वांटिटी है या 2 अलग अलग चीजें हैं। अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसमें पूछा गया है। एग्जाम्पल क्या होगा, सभी पी क्यू है। अब सभी पी क्यू है मतलब पी का जितना भी एरिया है वो क्यू के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए वेन डायग्राम। सभी पी मतलब पी का जितना भी एरिया है, ये हमने पी का एरिया बना दिया। ठीक है, सभी पी क्यू हैं मतलब पी का जितना भी एरिया है वो क्यू के अंदर आएगा। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, क्यू बना दिया। इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सभी पी क्या है, क्यू है। सभी पी क्या है, क्यू है। सभी पी मतलब पी का जितना भी एरिया है वो क्यू के एरिया के अंदर आ रहा है। इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये हो गया। सभी पी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, क्यू के अंतर्गत, क्योंकि पी का पूरा एरिया जो है वो क्यू के अंदर आ रहा है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर सभी पी क्यू है मतलब पी का पूरा एरिया क्यू के एरिया के अंदर आ रहा है, तो उससे हमें निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि कुछ क्यू पी है। मतलब इतने जो क्यू है, यहां पर जो क्यू बचे हैं वो पी है। ये एक निश्चित निष्कर्ष होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कुछ क्यू पी नहीं है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जब कुछ क्यू जो है वो पी है तो कुछ क्यू पी नहीं है। ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ये एक अनिश्चितता को दर्शाता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह के सवाल दिए गए हों कि सभी पी क्यू हैं, तो उसका निष्कर्ष कुछ क्यू पी है निश्चित तौर से होगा, लेकिन कुछ क्यू पी नहीं है। ये कभी भी हम इस तरह के यूज इसको नहीं करेंगे। ये निश्चित निष्कर्ष के तौर पर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे सभी पी क्यू है तो पी का पूरा एरिया क्यू के एरिया के अंदर आ रहा है। पी का पूरा एरिया क्यू के एरिया के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे सभी पी क्या है, क्यू है। इसका निष्कर्ष क्या होगा कि अगर सभी पी क्यू है तो क्यू का जो कुछ इतना बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, पी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया कब, जब केस हमारा था सभी पी क्यू है। दूसरा केस हम देखते हैं यहाँ पर। दूसरा केस यहाँ पर ये दिया गया है कि कुछ पी जो है वो क्यू है। कुछ पी क्यू है मतलब पी एक अलग चीज है, क्यू अलग चीज है। कुछ पी क्यू है मतलब दोनों में कुछ कुछ कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बना दिया क्या, पी। अब पी का कुछ हिस्सा क्यू है तो पी का कुछ हिस्सा और क्यू का कुछ हिस्सा दोनों कुछ ना कुछ
कॉमन होंगे। तो P का ये इतना हिस्सा और Q का दोनों हिस्सा, लगभग ये दोनों हिस्से होंगे। इसे क्या बोलेंगे, कुछ P Q है। मतलब P का कुछ एरिया Q के एरिया के साथ हो तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं कुछ P क्या है, Q है। मतलब ये हमने P बनाया, P का कुछ हिस्सा Q के हिस्से के साथ आ रहा है, इसे हम कहेंगे कुछ P Q है। ये एक कंडीशन है वेन कुछ P Q है। मतलब P का कुछ एरिया Q के एरिया के पास या Q के एरिया के अंदर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कुछ P Q है। ठीक है, जब भी इस तरह का दिया रहेगा तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, निष्कर्ष ये है कि अगर कुछ P मतलब P का इतना हिस्सा Q के हिस्से में आ रहा है तो कुछ Q P है, ये हमारा एक निश्चित निष्कर्ष शो करेगा। जब भी कुछ P Q है तो कुछ Q P है, ये हमारा एक निश्चित निष्कर्ष को शो करेगा। क्यों, क्योंकि P का अगर कुछ हिस्सा Q है तो Q का भी कुछ हिस्सा P होगा, P का कुछ हिस्सा Q है तो Q का भी कुछ हिस्सा P होगा, इसलिए हमारा एक निश्चित होगा। अब अगर Q का कुछ हिस्सा P है तो कुछ Q P नहीं होंगे। ये एक हम कह सकते हैं ना कि भाई अगर कुछ Q P है तो कुछ Q P नहीं है, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये एक अनिश्चितता को दर्शाता है, तो ये केस हम कभी भी भूल कर भी यूज नहीं करेंगे। दोनों केस आप लोग ध्यान से रख लें दोस्तों। अगर सभी P Q है तो कुछ Q P रहेंगे, कुछ P Q है तो कुछ Q P है। ये एक निश्चित रिजल्ट को शो करता है और एक अनिश्चित रिजल्ट को शो करता है। अनिश्चित रिजल्ट मतलब हमें अनिश्चित रिजल्ट कभी फाइंड आउट करने नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो वो उससे हम समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा केस यहाँ पे देखते हैं। तीसरा केस यहाँ पे है कि कोई P Q नहीं है, कोई P Q नहीं है, कोई P Q नहीं है। मतलब P अलग है और Q अलग है, कोई P Q नहीं है, कोई सा भी P Q नहीं है। मतलब P अलग है और Q अलग है। ये इसका वेन डायग्राम। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, निश्चित निष्कर्ष। वेन डायग्राम में हम जब भी किसी चीज की बात करते हैं तो हम एक निश्चित निष्कर्ष की बातें करते हैं। तो हमारा अगर P और Q साथ में नहीं है तो यहाँ पे क्या दिया है, कोई P Q नहीं है, मतलब P अलग है और Q अलग है। ठीक है, निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, कोई भी Q P नहीं है। जब P का कोई हिस्सा Q का कोई हिस्सा कॉमन नहीं है तो ना तो P का कुछ हिस्सा Q है ना तो Q का कुछ हिस्सा P है। तो ये एक निश्चित निष्कर्ष शो करेगा कि जब P Q नहीं है तो कोई भी Q P नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम यहाँ पे देखते हैं कुछ P Q नहीं है। ये एक्चुअली इस कंडीशन की रिवर्स कंडीशन है। इस कंडीशन की रिवर्स कंडीशन है कि यहाँ पे क्या दिया है, कुछ P का कुछ हिस्सा Q के हिस्से के साथ है। अब हम ये भी बोल सकते कि P का जो ये बचा वाला हिस्सा है, ये जो बचा वाला हिस्सा है वो Q नहीं है। वही कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी है कि कुछ P Q नहीं है। ये हमने P बनाया और ये हमने Q बनाया। ये P था, ये Q था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं P का कुछ हिस्सा Q में था। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, कुछ P Q नहीं है। तो P का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या Q है, नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली जो हमने सेकंड केस देखा था उसका ये ऑपोजिट है। ठीक है, तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, सभी P Q नहीं है। अगर कुछ P Q नहीं है मतलब P का इतना हिस्सा तो Q था, इतना हिस्सा Q नहीं था। इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि सभी P Q नहीं है, मतलब सिर्फ P का इतना हिस्सा ही Q है, P का ये वाला हिस्सा Q नहीं है। अगर P का ये वाला हिस्सा Q नहीं है तो हम क्या कह सकते, ये वाला हिस्सा Q का नहीं है, P का नहीं है। क्या नहीं है, Q नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, सभी P जो है वो क्या है, Q नहीं है। सभी P Q नहीं है क्योंकि P का इतना हिस्सा Q के बराबर नहीं है या Q के अंदर नहीं आता। चलो दोस्तों, अब हम जो लास्ट ईयर MP पुलिस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन जनरली इस तरह से पूछा जाएगा कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। ये कांस्टेबल 7 अगस्त 2016 पिछले साल कांस्टेबल एग्जाम में ये आया था। ठीक है, हमें कथन दिया रहेगा, 2 कथन दिए रहेंगे, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे, उसके बाद हमें विकल्प दिया गया रहेगा कि निकालें। ठीक है, कथन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहला कथन ये है, दोनों कथन का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, पहला दिया है सभी कैमरा हमारे क्या है, उपकरण है, और सभी उपकरण, सभी कैमरा क्या है, उपकरण। सबसे पहले हम सभी कैमरा बना लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, कैमरा। अगर सभी कैमरा क्या था, यहाँ पर सभी कैमरा उपकरण है। सभी कैमरा क्या है, उपकरण है। अगर सभी कैमरा उपकरण है तो कैमरा का पूरा एरिया किसके अंतर्गत आएगा, उपकरण के एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, सभी कैमरा, तो कैमरा का पूरा एरिया, सभी कैमरा मतलब कैमरा का पूरा एरिया किसके एरिया के अंतर्गत आएगा, उपकरण के एरिया के अंतर्गत आएगा।
ठीक है। सेकंड कथन हमें ये दिया गया है कि सभी उपकरण वस्त्र हैं, ठीक है, सभी उपकरण वस्त्र हैं। अब सभी उपकरण वस्त्र हैं तो उपकरण का पूरा एरिया किसके एरिया के अंतर्गत आएगा? वस्त्र के एरिया के अंतर्गत। ये हमने यहाँ पे वस्त्र बना दिया। हमने दोनों कथनों का इस्तेमाल कैसे किया है? सबसे पहले कथन क्या था? पहला कथन था कि सभी कैमरा जो है वो क्या है? उपकरण है। पूरा का पूरा कैमरा का जो एरिया है किसके अंतर्गत आ रहा? उपकरण के एरिया। दूसरा कथन क्या था कि सभी उपकरण जो है वो क्या है? वस्त्र है, मतलब उपकरण का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या दिया है? सभी कैमरा वस्तु हैं, सभी कैमरा वस्त्र हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष इसमें क्या दिया? सभी कैमरा वस्त्र हैं। सभी कैमरा वस्त्र कब होंगे? जब कैमरे का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आएगा। क्या कैमरे का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये कैमरा का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है। तो हमारी पहली कंडीशन सही हो गई कि सभी कैमरा वस्त्र है। सभी कैमरा मतलब कैमरा का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है? सभी वस्त्र कैमरा है। सभी वस्त्र कैमरा है। सभी वस्त्र कैमरा कब होंगे? जब वस्त्र का पूरा एरिया कमरे के एरिया के अंदर आए। सभी वस्त्र कैमरा है। क्या वस्त्र का पूरा एरिया कमरे के एरिया के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? एक बार फिर से चेक करें। सभी वस्त्र कैमरा है। सभी वस्त्र कैमरा कब होंगे? जब वस्त्र का पूरा एरिया कैमरे के एरिया के अंदर आए। क्या वस्त्र का पूरा एरिया इस कैमरे के एरिया के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो ये निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सिर्फ कौन सा? निष्कर्ष 1। तो हमारा किस आंसर पे हम टिक लगाएंगे? केवल 1। यहाँ पर हमारा कौन सा निष्कर्ष निकलता है? केवल 1, पहला निष्कर्ष, जहां पर सभी कैमरा वस्त्र है, क्योंकि कैमरे का पूरा एरिया वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? सभी कैमरा वस्त्र है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा? फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो हमारा इस पर लागू होगा, ठीक है। हमें निश्चित निष्कर्ष की बात करना है, अनिश्चितता पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। निश्चित निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कैमरे का पूरा एरिया निश्चित तौर से वस्त्र के एरिया के अंदर आ रहा है, इसलिए सभी कैमरा क्या है? वस्त्र। ये निष्कर्ष हमारा निकलेगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ये भी कांस्टेबल 7 अगस्त 2016 में आया था, ठीक है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। सभी मसूड़े या गम्स क्या है? कप है। चलो सबसे पहले सभी मसूड़े क्या है? गम्स है। मतलब गम्स का जो एरिया है, जी फॉर गम्स, ठीक है। सभी मसूड़े क्या है? सभी मसूड़े गम्स क्या है? कप। मतलब गम्स का पूरा एरिया किसके अंतर्गत आएगा? कप के एरिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कप के एरिया के अंतर्गत आएगा। क्या दिया गया है? सभी मसूड़े गम्स क्या है? कप है। मतलब गम्स का जो पूरा एरिया है वो किस एरिया के अंतर्गत आएगा? कप के एरिया अंतर्गत आएगा। ये पहला हमने कथन ले लिया। सेकंड जो हमारा कथन है वो है कुछ पाउडर क्या है? हमारे गम्स है। कुछ पाउडर जो है वो हमारे क्या है? गम्स है। तो कुछ पाउडर गम्स कैसे बना देंगे? कुछ पाउडर हमारा ऐसा भी हो सकता है जो कि गम्स हो, और कुछ पाउडर गम्स हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अनिश्चितता है, या तो पहला इस तरह से होगा या तो दूसरा होगा, ठीक है। पहला इसमें क्या था? सभी गम्स क्या है? कप है। तो गम्स का पूरा एरिया कप के एरिया के अंदर आ रहा है। सेकंड क्या था? कुछ पाउडर मसूड़े हैं, गम्स है कुछ पाउडर। तो कुछ पाउडर ये हमारी यहाँ वाली कंडीशन लगी। कुछ पाउडर किसके अंतर्गत आएंगे? गम्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये अनिश्चितता है, इस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या बात कर लेते हैं? इसमें निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष इसमें क्या रहेगा? सभी पाउडर कप है। सभी पाउडर कप होंगे जब पाउडर का पूरा एरिया कप के एरिया के अंदर आएगा। क्या पाउडर का पूरा एरिया कप के एरिया के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी 2 अनिश्चित कंडीशन है। या तो पाउडर इस तरह से हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है। तो क्या सभी पाउडर कप हैं के लिए पाउडर का पूरा एरिया कप के एरिया के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पाउडर का पूरा एरिया कप के एरिया के अंदर नहीं आ रहा है। कभी ये इतना आता है, कभी ये बाहर, ये एक अनिश्चितता है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा नहीं होगा। सेकंड निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ कप जो है क्या है? पाउडर हैं। कुछ कप पाउडर हैं। क्या कुछ कप जो है वो पाउडर हैं? बिल्कुल हो सकता है। इस वाले केस में भी हमारी कुछ कप पाउडर है, मतलब कुछ कप का जो एरिया है वो क्या पाउडर के एरिया के पास रहेगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाउडर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कप का कुछ एरिया पाउडर के एरिया के अंदर रहेगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन
हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देख लेते हैं कौन सा, केवल 1 नहीं होगा, केवल और केवल 2 होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा सही होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी तो एमपी पुलिस के एग्जाम्स में पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी बल्लेबाज क्या है, क्रिकेटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल 8 अगस्त 2016 में पूछा गया था। बोला क्या है इसमें, सभी बल्लेबाज क्या है हमारे, क्रिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले हमने बी फॉर बल्लेबाज बना दिए। ठीक है, ये बल्लेबाज हैं, सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं, मतलब बल्लेबाज का पूरा एरिया क्रिकेटर्स के एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्रिकेटर्स हो गए। सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं, मतलब बल्लेबाज का जो पूरा एरिया है वो क्रिकेटर्स के एरिया के अंतर्गत आएगा। क्रिकेटर्स, ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, क्रिकेटर्स के एरिया के अंदर आ रहा। उसके बाद आ रहा है कोई क्रिकेटर गेंदबाज नहीं है। ये कौन सा कथन है, दूसरा, कोई क्रिकेटर गेंदबाज नहीं है, मतलब कोई क्रिकेटर गेंदबाज नहीं है, मतलब गेंदबाज बिल्कुल एक अलग क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारा गेंदबाज बन जाएगा। ठीक है, अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है। क्या बल्लेबाज और गेंदबाज का कोई सा भी एरिया कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। बल्लेबाज इधर पर है, गेंदबाज यहाँ पर है, कोई सा भी एरिया कॉमन नहीं है, तो ये वाला निष्कर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है सभी क्रिकेटर बल्लेबाज हैं। क्या सभी क्रिकेटर बल्लेबाज हैं, सभी क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर का पूरा एरिया क्या बल्लेबाज के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि बल्लेबाज का एरिया काफी कम है, क्रिकेटर्स का एरिया काफी बड़ा है। सभी क्रिकेटर बल्लेबाज है, मतलब क्या क्रिकेटर का पूरा एरिया बल्लेबाज के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रिकेटर का एरिया ज्यादा है। तो क्या ये भी ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ना तो ए ना तो बी। हम दोनों दिए गए सॉल्यूशंस में से कोई सा भी सॉल्यूशन जो है वो सही नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी कि यहाँ पे क्या था, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, मतलब बल्लेबाज का कोई सा भी एरिया गेंदबाज के एरिया के पास है क्या, नहीं है, ना बल्लेबाज यहाँ पर है, गेंदबाज यहाँ पर। ये हमारी कंडीशन सही हो रही है। यहाँ पर ये गलती से यहाँ पर रेड मार्क्स लग गया, तो ये फॉलो होगा, क्योंकि क्या दिया, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, मतलब बल्लेबाज का कोई सा भी एरिया और गेंदबाज का कोई सा भी एरिया कॉमन नहीं है। इसलिए क्या हुआ, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, मतलब दोनों का एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष सही है हमारा। दूसरा क्या था, सभी क्रिकेटर्स बल्लेबाज हैं। सभी क्रिकेटर्स बल्लेबाज कब होंगे, जब क्रिकेटर्स का पूरा एरिया बल्लेबाज के एरिया के अंदर आए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिकेटर्स का एरिया काफी बड़ा है, बल्लेबाज का एरिया काफी छोटा है। सभी क्रिकेटर बल्लेबाज है, मतलब क्रिकेटर्स का पूरा एरिया बल्लेबाज के एरिया के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया था हमारा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 1। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया था कांस्टेबल 8 अगस्त 2016 में आया था। इसमें बोला गया है सभी चील क्या है, गरुड़ है, मतलब चील का जो पूरा एरिया है, ये हमने चील बना लिया। चील का जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, गरुड़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है, सभी चील गरुड़ हैं, मतलब चील का जो पूरा एरिया है वो गरुड़ के एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सभी गरुड़ क्या है, पक्षी हैं, सभी गरुड़ पक्षी हैं, मतलब गरुड़ का पूरा एरिया किसके एरिया के अंतर्गत आएगा, पक्षी के एरिया के अंतर्गत आएगा। पहला क्या था, सभी चील गरुड़ है, मतलब चील का पूरा एरिया गरुड़ के एरिया के अंतर्गत आएगा। सेकंड क्या था हमारा कथन, सभी गरुड़ पक्षी हैं, सभी गरुड़ पक्षी है, मतलब गरुड़ का पूरा एरिया पक्षी के एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस निष्कर्ष की बात कर देते हैं। निष्कर्ष इसमें पहला क्या दिया गया है, सभी चील पक्षी हैं। सभी चील क्या है हमारे, सभी चील यहाँ पर क्या है, पक्षी हैं। सभी चील क्या है, पक्षी हैं। क्या चील का पूरा एरिया पक्षी के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चील के पूरा एरिया पक्षी के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी पक्षी जो है वो चील हैं। क्या पक्षी का पूरा एरिया चील के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, नहीं, पक्षी का एरिया ज्यादा है, चील का एरिया छोटा है। अब यहाँ क्या दिया, सभी पक्षी चील हैं। क्या पक्षी का पूरा एरिया चील के एरिया के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, जहाँ सभी चील पक्षी है, मतलब चील का पूरा एरिया पक्षी के एरिया के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पर कि कुछ चींटियां क्या है, मच्छर है। मतलब चींटियों का कुछ हिस्सा और मच्छर का कुछ हिस्सा कॉमन है। कुछ चींटियां मच्छर हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बना दी, ये बना दी हमने चींटियां, ठीक है। कुछ चींटियां क्या है, मच्छर है। चींटियों का कुछ हिस्सा क्या हो गया, मच्छर हो गया। तो ये हमने चींटियों का कुछ हिस्सा क्या हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है। कुछ चींटियां मच्छर है, मतलब चींटियां और मच्छर का कुछ एरिया जो था वो हो गया हमारे पास कॉमन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब पूछे यहाँ पे क्या है, सेकंड कथन, कुछ चींटियां क्या है, मकड़ियां हैं। अब कुछ चींटियां मकड़ियां इस तरह, कुछ चींटियां मकड़ियां हैं, मतलब कुछ मकड़ियां और चींटियां इस तरह से भी हो सकती हैं, ये मकड़ियां हैं, और इस तरह से भी हो सकती है मकड़ियां, ठीक है दोस्तों। ये वेन डायग्राम, ये अनिश्चित कंडीशन या तो ऐसी हो सकती है या तो ऐसी हो सकती है, एक कंडीशन और दो कंडीशन। पहला, कुछ चींटियां क्या है, मच्छर है। चींटियों का कुछ हिस्सा, मच्छरों का कुछ हिस्सा कॉमन हो गया। कुछ चींटियां क्या है, मकड़ियां हैं। कुछ चींटियां मकड़ियां या तो इस तरह से हो सकती हैं या तो इस तरह से हो सकती है। अब हम निष्कर्षों की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है। कुछ मच्छर क्या है हमारे, मकड़ियां नहीं है। कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है, क्या ये सही है, कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है। ये हमारा दोस्तों बेसिकली एक अनिश्चित कंडीशन पे आता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, कुछ मच्छर मकड़ियां हैं। कुछ मच्छर मकड़ियां हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं। कुछ मच्छर मकड़ियां हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मकड़ियां यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ये एक अनिश्चित कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे है कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हम जो दिया गया था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया था, कुछ चींटियां क्या है हमारी, मच्छर हैं। तो चींटियों और मच्छर का कुछ एरिया क्या हो गया, कॉमन है। सेकंड कथन क्या है, कुछ चींटियां क्या है, मकड़ियां हैं। तो कुछ चींटियां और मकड़ियां इस तरह से हो सकता है और इस तरह से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इससे निष्कर्ष हमारा क्या दिया गया, पहला, कुछ मच्छर क्या है, मकड़ियां नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर मकड़ियां को हम इस तरह से लेते हैं तो कुछ मच्छर जो हो जाएंगे वो मकड़ियां नहीं होंगे, यहाँ के जो मच्छर होंगे वो मकड़ियां नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सही हो सकती है, हो जाएगी, हो ही गई, ठीक है। अगला है यहाँ पर, कुछ मच्छर क्या है, मकड़ियां हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इतने जो मच्छर है, मकड़ियों का और मच्छर का इतना एरिया क्या आ रहा है, कॉमन है, इसलिए कुछ मच्छर क्या है, मकड़ियां हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, दोनों, ये वाला जो विकल्प हमारा सही होगा, दोनों। इसमें क्या हो गया, कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस हिस्से पे मकड़ियों और मच्छर का एरिया कॉमन नहीं है। दूसरा, कुछ मच्छर मकड़ियां हैं, मतलब यहाँ पर मकड़ियों और मच्छर का कुछ एरिया कॉमन है, इसलिए ये हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, दोनों। दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पर सही आते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, पहला कथन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है, सभी घर क्या है, इमारतें हैं। मतलब घर का जितना का पूरा एरिया, उसको हम किसके अंतर्गत आएगा, वो इमारत के अंतर्गत आएगा। ये घर हो गया, ये इमारत हो गया। सभी घर इमारत है, मतलब घर का पूरा एरिया इमारत के एरिया के अंदर आएगा। सेकंड कथन, कोई इमारत फ्लैट नहीं है। कोई सी भी इमारत फ्लैट नहीं है, मतलब फ्लैट को हम अलग से बना देंगे। ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। कोई घर फ्लैट नहीं है। क्या घर और फ्लैट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई घर फ्लैट नहीं है। घर और फ्लैट बहुत दूर दूर है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ये ऑप्शन सही होगा। कोई घर फ्लैट नहीं है, क्योंकि घर और फ्लैट के एरिया बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला निष्कर्ष सही हमारा। दूसरा निष्कर्ष है, कोई फ्लैट इमारत नहीं है। कोई फ्लैट का कुछ एरिया क्या इमारत के एरिया के आसपास भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। कोई घर फ्लैट नहीं है, क्यों, क्योंकि घर और फ्लैट के बीच में कोई सा भी एरिया कॉमन नहीं है। कोई फ्लैट इमारत नहीं है, क्यों, क्योंकि इमारत और फ्लैट के बीच में कोई सा भी एरिया कॉमन नहीं है। इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन लगेगा, सी, जब दोनों निष्कर्ष हमारे लागू हो रहे हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कांस्टेबल 17 जुलाई 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सभी पाठक जो है कवि है, मतलब पाठक का पूरा एरिया कवि के एरिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या दिया गया है, सभी पाठक क्या है, कवि है। सभी पाठक कवि है, मतलब पाठक का पूरा एरिया कवि के एरिया के अंतर्गत आएगा। सेकंड, सभी लेखक क्या है, पाठक। सभी लेखक क्या है, पाठक, मतलब पाठक के एरिया के अंतर्गत क्या आएगा, लेखक। तो लेखक यहाँ पे होगा, यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए हमने अंदर लेखक बना दिया, ठीक है। पहला क्या था, सभी पाठक कवि है, मतलब पाठक का पूरा एरिया कवि के एरिया के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा क्या था, सभी लेखक पाठक है, मतलब यहाँ पर लेखक का एरिया पाठक के एरिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी पाठक
लेखक हैं, सभी पाठक लेखक। क्या पाठक का पूरा एरिया क्या लेखक के एरिया के अंतर्गत आ रहा है? नहीं, क्योंकि पाठक का एरिया ज्यादा है, लेखक का एरिया कम है, इसलिए सभी पाठक लेखक हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाठक का पूरा एरिया लेखक के एरिया के अंदर नहीं आ रहा, लेखक का एरिया छोटा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाए। अगला है सेकंड निष्कर्ष है, सभी लेखक क्या है? कवि हैं। क्या सभी लेखक कवि हैं? लेखक का जो पूरा एरिया है कवि के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि लेखक का एरिया इतना सा है और लेखक का पूरा एरिया कवि के एरिया के अंदर आ रहा है, इसलिए ये वाला हमारा निष्कर्ष सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा जहां पर केवल ऑप्शन दूसरा सही हो। ये वाला हमारा निष्कर्ष नहीं होगा सही, सिर्फ और सिर्फ ये निष्कर्ष सही होगा, इसलिए केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता हो, उस पर हम ये वाला आंसर हमारा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ये 17 जुलाई 2016 कांस्टेबल में आया था। इसमें क्या दिया गया है? सभी शेर क्या है? हमारे जानवर हैं। मतलब शेर का पूरा जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आएगा? जानवर के एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उसके बाद ये सभी बाघ क्या है? जानवर हैं। अब सभी बाघ जानवर, बाघ यहाँ पे भी हो सकते हैं हमारे, या बाघ ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। पहला क्या था? सभी शेर जानवर है, शेर का पूरा एरिया जानवर के एरिया के अंतर्गत आ गया। दूसरा क्या था? सभी बाघ जानवर है। ठीक है। सभी बाघ जानवर मतलब ये बाघ का पूरा एरिया जानवर के एरिया के अंतर्गत आएगा, तो बाघ यहाँ पर भी ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। निष्कर्षों की हम बात कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी बाघ जो है वो शेर है। सभी बाघ शेर मतलब बाघ का पूरा एरिया क्या शेर के एरिया के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, तो ये कभी सही नहीं होगा। सभी बाघ शेर हैं, क्या बाघ का पूरा एरिया शेर के एरिया के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, शेर का एरिया अलग है, बाघ का एरिया अलग है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ जानवर बाघ नहीं है। कुछ जानवर बाघ नहीं है, बिल्कुल। क्यों? कुछ जानवर बाघ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि बाघ यहाँ पर बाघ का पूरा एरिया जानवर के एरिया के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कुछ जानवर बाघ नहीं है। क्या जानवर का कुछ ऐसा एरिया है जो बाघ नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बाघ का एरिया इतना सा है, बाकी इस एरिया पे तो क्या है? जानवर हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस पर हम कौन सा विकल्प टिक लगाएंगे? जहां पर कि केवल 2 हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी शेर जानवर है, शेर का एरिया जो है पूरे जानवर के एरिया के अंतर्गत आएगा। सभी बाघ जानवर है, बाघ का पूरा एरिया जानवर के एरिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन पहला क्या था? सभी बाघ शेर है। क्या बाघ का पूरा एरिया शेर के एरिया के अंतर्गत आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरा, कुछ जानवर बाघ नहीं है। कुछ जानवर बाघ नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बाघ का एरिया इतना है, ठीक है, इतने एरिया के वो जानवर क्या है? बाघ हैं। बाकी इतने एरिया में सिर्फ जानवर हैं वो जो कि बाघ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है? कुछ जानवर बाघ नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि इस एरिया के जो है बाघ का एरिया इतना सा है, इतने से बाघ क्या है? जानवर है। ठीक है। बाकी ये जो एरिया बचा हुआ वहां पे क्या जानवर बाघ है? नहीं है, इसलिए कुछ जानवर बाघ नहीं है। ये हमारा निष्कर्ष सही होगा, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है सभी शैम्पू क्या है? साबुन है। सबसे पहले हमने शैम्पू बना दी, पूरी की पूरी शैम्पू क्या है? साबुन है, तो ये हमने साबुन बना दिया। ठीक है दोस्तों। शैम्पू का पूरा एरिया साबुन के एरिया के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। दूसरा, कुछ शैम्पू तेल नहीं है। कुछ शैम्पू तेल नहीं है मतलब ये शैम्पू थी, तेल नहीं है। कुछ शैम्पू तेल नहीं है मतलब इस तरह से भी हो सकता है तेल, और तेल इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब इस पे हम निष्कर्षों की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी तेल साबुन हैं। क्या पूरे के पूरे तेल का एरिया साबुन के एरिया के अंतर्गत, ये हमारी क्या थी? साबुन का एरिया ये था। ठीक है। क्या पूरे के पूरे तेल का एरिया साबुन के एरिया के अंतर्गत आएगा? नहीं, कभी ये थोड़ा सा रहेगा, कभी ये बाहर, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरा है सभी साबुन तेल है। क्या साबुन का पूरा एरिया तेल के एरिया के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तेल का एरिया इतना था, साबुन का एरिया इतना बड़ा है। तो क्या सभी साबुन तेल है? नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों, की दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें दिया गया है कि कुछ बादल पानी है, मतलब बादल का कुछ हिस्सा और पानी का कुछ हिस्सा सेम है। तो ये हमने बना दिया है यहाँ पे बादल, और यहाँ पे हमने बना दिया पानी। ठीक है। कुछ बादल पानी है मतलब बादल का कुछ एरिया और पानी का कुछ एरिया दोनों कॉमन है। बादल का इतना एरिया पानी, ठीक है। कुछ पानी कब्र है। अब कुछ पानी कब्र ऐसे भी हो सकते हैं और कुछ पानी के कब्र ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है।
कुछ बादल पानी है, मतलब बादल और पानी का कुछ एरिया कॉमन, कुछ पानी कब्र है, पानी और कब्र ये हो गया, इन दोनों का एरिया इस तरह से कॉमन हो सकता है, और या तो कब्र इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसमें निष्कर्षों की हम बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ बादल कब्र है। क्या कुछ बादल कब्र है? बिल्कुल कुछ बादल कब्र है। क्या कुछ बादल कब्र दिख रहा है? बादल का एरिया और कब्रों का एरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, लेकिन ये एक अनिश्चित कंडीशन है। एक कंडीशन यहाँ पर होगी, एक कंडीशन ये, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, कुछ बादल कब्र। दूसरा ऑप्शन दिया कुछ कब्र बादल है। क्या कुछ कब्र जो है वो बादल है? ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक अनिश्चित कंडीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जितने भी वीडियो आए वो आपको मिलते रहे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखें कि क्या समझ में नहीं आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी की सारी चीज अच्छे से समझा सकूं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।